सलाम के दूसरे बीवी हजरत बीबी भीखा रजी अल्लाह तआला अन्हा का भी विसाल हो आज के रोज उनका भी विसाल मुबारक हुआ, जिनकी मज़ार मुबारक चिऊर में। और आप तमाम मुसद्दिकीन, तमाम मेहदवियों के अम्मी माँ, तमाम मुसद्दिकीन जितने भी है उन तमाम के आप मैं अम्मी, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात उम्मुल मोमिनीन यानी तमाम मोमिनीन के अम्मी माँ, उसी तरीके से तमाम मेहदवियों के अम्मी, तमाम मेहदवियों की माँ बीबी भीखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ाते बाबरकत है। चंद बात ख़वातीन के ताल्लुक से रखना है कि ख़वातीन का रोल इस उम्मत में बहुत बड़ा रहा है। ख़वातीन का रोल इस उम्मत में बहुत बड़ा रहा है और ख़वातीन वो ज़ाते बाबरकत का नाम है कि सबसे ज़्यादा अगर उनका मकाम और उनको बुजुर्गी अगर किसी धर्म में है, किसी चीज़ में है, तो वो इस्लाम में सबसे ज़्यादा औरत को सबसे ज़्यादा मकाम अता किया गया है। सबसे ज़्यादा मकाम और इज्जत औरत को इस्लाम में दी गई है। याद रखे, औरत का मकाम वो है कि जब कभी भी कोई शख्स हज के लिए जाता, काबतुल्लाह को जाता, तो जब कभी वो हज को अल्लाह के घर को जाने के लिए जब वो कोशिश करता, जब काबतुल्लाह को पहुंच जाता, तो याद रखे अल्लाह तबारक व तआला ने उसी सुन्नत को क़यामत तक के लिए जारी करके बता दिया कि जब कभी भी औरत कोई अमल करती है तो हम उसे रायगा नहीं करते, बल्कि हम वो तमाम उम्मत के ऊपर वाजिब और फर्ज कर देते हैं। जैसा कि हज़रत बीबी हाजिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब सफा व मरवा की पहाड़ी के ऊपर जब दौड़ लगाई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको क़यामत तक के लिए जारी व सारी कर दिया। हर किसी के ऊपर ये वाजिब कर दिया और फर्ज कर दिया कि जब कभी तुम हज को जाओ तो वहां पर दौड़ लगाने होंगे। किसकी सुन्नत है? बीबी हाजिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सुन्नत है। एक और बात, अल्लाह तबारक व तआला जब कभी भी वही किसी के ऊपर नाज़िल फरमाता, जब कभी भी नबी के ऊपर वही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुछ सहीफे, कुछ पेपर्स लिखकर फरिश्ते या अल्लाह तबारक व तआला उनके कल्ब अख्तर पर जो है नाज़िल फरमाता था। तो याद रखे, औरत को यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने जुदा नहीं रखा। सिर्फ सहीफे अंबिया के ऊपर नाज़िल नहीं हुए, बल्कि सहीफे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के ऊपर भी नाज़िल हुए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा के ऊपर भी सहीफे नाज़िल हुए। तो अल्लाह ने यहाँ पर भी औरत को जुदा नहीं रखा, बल्कि औरत को ऊपर भी वही को नाज़िल फरमाया। जब अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई, जब उनकी बेइज्जत फरमाई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए आदम अलैहिस्सलाम की ही बस्ती से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को वजूद बख्शा और उन्हीं की औलाद से तमाम पैगंबर, तमाम लोगों की माँ वालिदा होना भी, तमाम जितने भी पैगंबर आए वो बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम की ही देंगे। तो यहाँ पर भी उनको जुदा नहीं किया गया। यहाँ पर भी औरत का बहुत बड़ा रोल है। अब आइए आप ताजदार मदीना, नादिशे हदो जहां, सरिये खुरबा, सय्यादे आमखा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात को देखिए आप कि उनकी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारी। उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारी, किस तरीके से अमानतदार थे, किस तरीके से पर्दा और हया करने वाले थे, किस तरीके से नामे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने वाले। याद रखिए, सबसे पहले इस्लाम की तस्दीक करने वाले और रसूलुल्लाह के हाथ पर ईमान लाने वाले भी ख़वातीन हैं। एक औरत है जिसको बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम से याद किया जाता है, जिन्होंने इस्लाम और रसूलुल्लाह की ज़ात बाबरकत पर सबसे पहले ईमान लाया है। वो भी कौन है? एक
खवातीन में जिनका नाम बीबी दादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो यहाँ पर भी औरत हर एक चीज में बहुत आगे होती है, इसीलिए फरमाया गया कि हर किसी शख्स की पहली दरजगाह उसकी माँ की गोद होती है। हर किसी की पहली दरजगाह, चाहे नबी की हो, चाहे वली की हो, चाहे आम इंसान की हो, हर किसी की पहली दरजगाह, पहली तालीम की तरबियत याफ्ता चीज हर किसी की वालिदा की गोद होती है। तो यहाँ पर भी औरत का मकाम बताया गया। औरत को हमेशा मकाम और उसको इज्जत इस्लाम ने ही दी है, लेकिन औरत उस इज्जत को, उस मकाम को समझे कि क्या मकाम है हमारा। आप देखिए बीबी फातिमा ज़ोहरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तरे नेक अख्तर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर है ना बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। जिंदगी बाकी में चंद बातें आपके सामने रखना है, दो तीन। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनका पर्दा तमाम उम्मत के सामने है कि किस तरीके का पर्दा आपका रहा है। याद रखे ये पर्दे का ताल्लुक और ये निस्बत अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इस जमीन के लिए नाफिज की है। इस जमीन के लिए ही औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया गया था। जब हशर का मैदान बर्पा होगा तो वहां पर हर कोई मौजूद रहेंगे, औरत भी रहेंगी, मर्द भी रहेंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम है। वहां पर पर्दे का मामला और शॉर्ट ही नहीं है। याद रखे वहां पर हशर के मैदान में पर्दे का मामला, पर्दे का शॉर्ट ही नहीं रखा गया, क्योंकि पूरा नफ्सा नफ्सी का आलम। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस हदीस को रिवायत करते हैं। यह हदीस मुबारका अल मुस्तदरक में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हशर का मैदान बर्पा होगा, एक मुनादी आवाज देने वाला आवाज देगा कि अपनी गर्दनों को, अपने सरों को नीचा करो, क्योंकि यहाँ से मोहम्मद मुस्तफा की दुख्तर का गुजर होगा। यहाँ से बीबी फातिमा बिन्त मुस्तफा का गुजर होगा। अपनी अपनी गर्दनें, अपने अपने सरों को नीचे कर दो। वहां पर अंबिया भी होंगे, वहां पर औलिया भी होंगे, वहां पर अल्लाह के मुकर्रम बंदे भी होंगे। अल्लाह ने तमाम को ये हुक्म दिया कि यहाँ से मोहम्मद मुस्तफा की बेटी का गुजर होने वाला है। अपनी अपनी गर्दनों को नीचे रखो। ये मकाम औरत का है, ये मकाम औरत का है। वो बीबी फातिमा ज़ोहरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिसको जन्नत का सरदार करार दिया गया है। तमाम औरत में, तमाम खवातीन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्फ बख्शा कि बीबी फातिमा को तमाम खवातीन का जन्नत का सरदार बना दिया। ये औरत का मकाम है। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो शहीदी, वो लगती जिगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो नूर नजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं और फरमाते हैं कि जब कभी भी हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते थे, जब कभी हम रसूलुल्लाह से मिलते थे तो हम ये अल्फाज कहते थे, फिदा का रूही वो कल्बी वो उम्मी वो अबी, यानी कि हमारा दिल भी, हमारी रूह भी, हमारे माँ बाप भी आप पर कुर्बान बोलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम साहबा मिलते हैं। माँ बाप हमारे आप पर कुर्बान। लेकिन कुर्बान जाइए उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, आप फरमाते हैं कि जब कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा से मुलाकात करते थे तो रसूलुल्लाह फरमाते थे, रूही व कल्बी फिदा उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप भी आपके ऊपर कुर्बान है। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो भी खवातीन की औरत है। तमाम अंबिया के सरदार, ताजदार मदीना, जिसको तमाम उम्मत चाहती है, जिसको उम्मत ही नहीं बल्कि पैगंबर भी चाहते हैं, जिसको पैगंबर ही नहीं बल्कि खुदा की जात चाहती है, वो रसूलुल्लाह अपनी बेटी से कहते हैं कि मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान है। वो भी फातिमा, वो भी एक औरत है, वो भी एक खवातीन है। आइए खवातीन का देखिए, इस्लाम के लिए सबसे पहले अपनी जान कुर्बान
वाली भी एक औरत है। इस्लाम के लिए, दीन के लिए दो हिस्सों में बट गए, दो हिस्सों में तकसीम हो गए, लेकिन नाम खुदा नाम रसूल को नहीं छोड़ा, अपनी जान को दो हिस्सों में हवाले कर दिया। ये भी एक औरत ही थी, ये भी एक औरत और एक खवातीन ही थी जिसने सबसे पहले जाम शहादत का नोश फरमाया। बीबी सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनके एक पैर की जानिब एक रस्सी बांधी गई, एक पैर की जानिब एक रस्सी बांधी गई और बीच में से आग को चीर दिया गया, बीच में से आग के दो हिस्से, दो टुकड़े कर दिए गए। वो भी एक खवातीन थी। आप देखिए, आप औरत का मकाम देखते जाइए, बहुत मकाम है औरत का, बहुत ऊंचा मकाम औरत को दिया गया है। बस औरत अपने मकाम को समझे। जो मकाम औरत को दिया गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कुरान में अल्लाह ताला ने जो औरत को फजीलत बख्शी, जो चीज़ें बख्शी, याद रखे कुरान मजीद में 114 सूरे, कितने हैं सबको मालूम, 114 सूरे कुरान मजीद में मौजूद है। किसी भी सूरे में, सूरे का नाम या सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने किसी सूरे को सूरे रजल बोलकर नहीं पुकारा। रजल कहते हैं आदमी को, रजल आदमी, रिजाल आदमियां, रजल कहते हैं आदमी को। अल्लाह ने कोई भी सूरा सूरे रजल नाम से नहीं निकाला, बल्कि अल्लाह ने सूरे निसा निकाला औरत के नाम से। निसा औरत को कहा जाता है, तो अल्लाह ने सूरा भी एक औरत के नाम पर रख दिया। क्या मकाम है, आप देख रहे हैं औरत का, क्या फजीलत औरत को दी गई है। देखिए आप आइए दौरे विलायत में आइए, हज़रत बीबी इलाहाबादी सलामुल्लाहि अलैहा, महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के पहले ज़ौजा है, पहले बीबी है। आप भी जो है इतने मुत्तकी, आप इतने परहेज़गार थे कि आप जब कभी भी नमाज अदा करते, जब कभी भी नमाज अदा करते बगैर अल्लाह को देखे नमाज नहीं पढ़ते थे, अल्लाह को देखते थे नमाज पढ़ते थे। ये भी एक औरत है। जब फैज़ तकसीम किया गया, जब दौरे विलायत का फैज़ तमाम लोगों को बांटा गया, तो वो भी सबसे पहले खवातीन को बांटा गया। सबसे पहले फैज़ किसका बांटा गया? उम्मुल मुसद्दिकीन बीबी इलाहाबादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ही सबसे पहले नाम रेज़ा किया गया। उन्हीं से तमाम का नाम रेज़ा शुरू हुआ। वही एक खवातीन थे जिससे पहले का आगाज, वही भी कौन है? खवातीन, औरत है। वो बीबी इलाहाबादी सलामुल्लाहि अलैहा, जिसकी ज़ात, जिसके सिफात, जिसकी जिंदगी तमाम के तमाम खुदाए ताला की तरफ और खुदाए ताला की तरफ मुतवज्जह थी। किसकी तरफ थी? सिर्फ खुदाए ताला की इबादत करते थे, खुदाए ताला की बंदगी करते थे। ये बीबी इलाहाबादी सलामुल्लाहि अलैहा हुई। याद रखें खवातीन, आप अपने बच्चों को, अपनी औलादों को दीन की तरबियत दीजिए, दीन सिखाइए, उनको अल्लाह, रसूल और मेहदी का नाम बताइए। याद रखें, आज से अगर आप 60 या 50 साल पीछे चले जाएंगे तो आपको ऐसा माहौल नहीं मिलेगा जिस तरीके से आज माहौल है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता तो उसको माँ हमेशा अल्लाह रसूल मेहदी बोलते थे, हमेशा उसको अल्लाह रसूल मेहदी की उसको ये याद कराया जाता था। तो बच्चा जब जवान भी हो जाता तो अपने अकीदे से नहीं पलटता था, बल्कि मजबूत हमेशा रहा करता था। लेकिन आज माहौल ये हुआ है कि आज हम हमारे बच्चों को दीन की तरबियत, दीन की दावत, जो माँ अपने बच्चे के सीने में गुजारती है वो मरे दम तक उसके सीने में मौजूद रहता है। तो याद रखें खवातीन, अपने बच्चों को दीन और उनको तरबियत दे, उनको सिखाए, अल्लाह रसूल का नाम सिखाए, मेहदी का नाम बताए। और जब उनको तुम आप तरबियत करोगे तो जब जाके बच्चे बड़े होकर अपने अकीदों पर मजबूत रहेंगे। एक बात आप पहचान रखता हूँ, जब एक वक्त ऐसा भी था, आज से तकरीबन 300 या 400 साल पहले या 350 साल पहले ऐसा मामला था कि आज मैं जिस तरीके से नाम मेहदी को पुकार रहा हूँ उस तरीके से उस वक्त पर नहीं पुकारा जाता था। आज मैं जिस तरीके से फ्रीडम बोल रहा हूँ आपको, उस तरीके से जब कोई तब्दील या मेहदी मौत का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि उसको मार दिया जाता था, उसको मार दिया
किस तरीके की जब रंग लाती है। जब माँ अपने बच्चे को तरबियत करती है तो वो क्या अंजाम देती है, चाहे वो हशर का मैदान हो, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे गर्दन के ऊपर तलवार मौजूद हो। जब माँ तरबियत करती है तो उसकी निस्बत क्या होती है आप देखिए। रंगरेज शोहदा सब में वाकिफ है, 14 साल 17 साल के दो जवान बच्चे थे, गर्दनों के ऊपर तलवारें रखी गई है कि कहो कि नामे मेहदी को छोड़ दे, मेहदी मौत का नाम ना पुकारे। वो रंगरेज शोहदा कहते हैं कि नहीं, हम मेहदी मौत का नाम लेंगे, हम हैदरी। बादशाहों ने हुक्म दिया कि ये बच्चे छोटे बोल रहे होंगे, ऐसे ही बोल रहे होंगे, जाओ इनकी माँ को बुलाओ, इनकी माँ को लेकर आओ। जब माँ अपने बच्चे को बचपन में तरबियत देती है तो उसका नतीजा ये होता है। जंग के मैदान में भी देखिए आप, जब माँ अपने बच्चे को तरबियत देती है तो उसका नतीजा जंग के मैदान में भी नजर आता है। बीबी जो रंगरेज शोहदा की वालिदा थी उनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि आपके बच्चे मेहदी मौत के तस्दीक करने वाले हैं, अपने आप को मेहदवी कहते हैं, तो कहे कि मेहदवी ना कहे, अपने आप को मेहदवी ना कहे, वरना इनके जिस्म से इनके सर को जुदा कर देंगे। वालिदा देखिए आप, ईमान भी देखिए वालिदा का, उनके वालिदा को भी देखिए, ख़वातीन देखिए आप। जब मकाम ऐसे ही नहीं मिलता है, तारीख में नाम लिखना हो तो अपनी जात को मिटाना पड़ता है। इसे याद रखें इस बात को, ख़वातीन हो या मर्द हो, अपनी तारीख में नाम को दर्ज करना हो तो अपनी जात को मिटाना पड़ता है, अपनी जात को फना करना पड़ता है। वालिदा को बुलाया गया तो वालिदा ने बच्चों को कहा, उन लोगों ने कहा कि समझा दिया आपने अपने बच्चों को? वालिदा ने कहा हाँ, मैंने अपने बच्चों को समझा। बच्चे वापस लेने लगे, बच्चों को पूछा गया, कहो आप इनकी मौत को नहीं मानते? बच्चों ने वापस कहा कि नहीं, हम नहीं दली। तो आपकी माँ ने क्या बोल कर गया, आपको क्या सिखाई आपके वालिदा ने? तो बच्चे कहते हैं, बच्चे देखिए आप 14 साल के, आप जरा गौर करें उस मंजर को, सोचा उस मंजर को, ध्यान रखें कि ईमान और अकीदा किस तरीके से हुआ करता है, किस दर्जे पर ईमान होना चाहिए। जब उनकी वालिदा माजिदा उनके बच्चों को नसीहत करके वापस चले जाते हैं तो वो बच्चे वापस अपने आप को मेहदवी कहते हैं। अब वहां पर उनका आखिरी वक्त चल रहा है, आखिरी मरहले में है हम लोग। बच्चे कहते हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे मेहदी मौत, तलवार रखी गई। बच्चे भी देखिए कितने बहादुर थे, उनका मकाम भी देखिए क्या दिया गया फिर उनको। जब समझा कर चले गए वालिदा तो पूछा गया क्या समझा के गए, तो कहा बच्चों ने कि मेरी माँ ने मुझे ये तरबियत दी है, मुझे ये तालीम दी है पैदा होते ही कि तू अगर मेहदी के नाम को या मेहदी की तस्दीक को छोड़ेगा तो मैं तेरा दूध नहीं बख्शूंगी, मैं तेरा दूध नहीं बख्शूंगी। तलवार रखी गई है। बच्चे नाम मेहदी के ऊपर कुर्बान होता गवारा समझे, लेकिन मुनहरिफ और पलटना गवारा नहीं दिया। बड़े भाई को पूछा गया क्या ख्वाहिश है, बताए 14 साल 17 साल, पूछा गया बताए क्या ख्वाहिश। कहा कि पहले मेरे छोटे भाई को शहीद करो, मेरे छोटे भाई को मेरे सामने शहीद करो। कहने लगे कि देखो ये अपने भाई को कत्ल करके भाग जाना चाहता है और तस्दीक मेहदी को छोड़ना चाहता है। तो बड़े भाई ने कहा ये इल्म देखिए, तरबियत 17 साल का बच्चा कह रहा है। कहा कि नहीं, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि कहीं मेरा खून देखकर मेरा छोटा भाई ना पलट जाए, इसलिए पहले मेरे छोटे भाई को शहीद करो, बाद में मुझे शहीद करो। नाम मेहदी पर कुर्बान हुए इनकी तरबियत करने वाली एक औरत, एक ख़वातीन थी, एक औरत एक ख़वातीन थी। और आज हज़रत बीबी वहीदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का उर्स मुबारक है। आप भी मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के दूसरे बीबी है। आपकी जिंदगी भी, आपका जो जिंदगी, जब आप मेहदी मौऊद नहीं मिले थे, जब आप मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की तस्दीक नहीं करे थे, याद रखें ये एक बादशाह और एक राजा की बेटी थी। जब मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का जब हिजरत कर गए तो ये बीबी अपने आप के होश में ही नहीं रहते थे, अपने आप का ध्यान और अपने आप का ख्याल ही नहीं रहता था, थोड़ा सा दीवानापन था, अपने ख्याल में अपने वजूद में नहीं रहते थे, न खाना न पीना, कई दिन फकोफा
अपनी जिद में थे, लिहाजा वो उसी जिद में आप बेहोश हो जाते हैं और वो पानी का पसकुर्दा उनके मुंह में डाला जाता है। जैसे ही आप होश में आते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। आप अल्लाह के खलीफे का पसकुर्दा जब पी लेते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव आ जाते हैं। जब आप अल्लाह की इबादत, अल्लाह की रियाजत, अपने पर्दे का ख्याल रखा करते थे और पर्दे में रहकर एक अलहदगी जिंदगी गुजारा करते थे, अकेले ही रहते थे, तो बादशाह ने देखा कि ये बीबी तो बहुत अलग रहने लगे हैं, अपने आप में भी नहीं रह रहे हैं बल्कि सबसे हटकर, सबसे कटकर रह रहे हैं। तो आपने मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम को बीबी को सौंप दिया। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम